आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना मैं, इसे आप रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की मिठाई बनकर तैयार होती है और इसे बनाने में सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, दूध और चीनी, बस। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस दो चीज़ों से ना ये मिठाई इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। ऐसे तो मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ कि ये बहुत आसान है बनाना और मिनटों में बन जाती है, पर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मिनटों में बन जाती है, पर ये ज़रूर कहूँगी ये बहुत आसान है बनाना। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मलाई लड्डू। और ये लड्डू बहुत आसान है। देखने में कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और खाने में कैसी लग रही है वो तो मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मलाई लड्डू। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक मोटे तले वाले कोई भी कढ़ाई में या पतीले में दूध ले लेंगे। तो मैंने आधी पहले से ही दूध फाड़ कर रखी हुई थी, पर मुझे क्योंकि आपको बताना था, दिखाना था, तो मैंने हाफ़ लीटर दूध यहाँ पे इस कढ़ाई में ले लिया है। अब इसे क्या करेंगे, बीच बीच में चलाते हुए इसमें एक अच्छा सा उबाल आने का इंतज़ार कर लेंगे। जब तक इस दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम हमारा दूसरे कढ़ाई में एक और साइड दूध चढ़ा लेते हैं। अब यहाँ भी मैंने एक मोटे तले वाला कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाल लिया है करीब थोड़ा सा पानी, करीब 3-4 चम्मच के आसपास, और इसमें हम डाल लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आप फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी बनती है ये मिठाई। और इस दूध को हमें काढ़ना है, तो इसके लिए फुल क्रीम दूध हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मलाई निकल कर आती है। अब इस दूध को भी चलाते हुए, लगातार चलाते हुए कम से कम आधा घंटा के करीब लगेगा इसे काढ़ने में। अब ये देखिए, जो हमने दूसरे साइड में दूध चढ़ा रखा था उसे हमें फाड़ना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे से गिलास में 2 चम्मच पानी लिया है और साथ ही लिया है मैंने 2 चम्मच विनेगर। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके दूध में धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े दूध में जैसे जैसे हम इस मिक्सचर को ऐड करते जाएंगे ना, ये दूध पूरी तरीके से फटने लगेगी और पूरी थोड़ी देर में इसमें से छेना बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल ऐसी दिखने लगेगी ये। तो जब छेना पूरी तरीके से अलग हो जाए फिर हम क्या करेंगे, किसी भी मखमल के कपड़े में या फिर कोई भी छलनी में, किसी भी चीज़ में इसे छान लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले से ही दूध फाड़ के रखा हुआ था, तो ये वो दूध है जो मैंने पहले से फाड़ के रखा है और ये दूध अभी जो हमने इसे फाड़ा है। अब दोनों को एक जगह पे मैं साइड में रख देती हूँ और जब तक ये ठंडा हो रहा है या फिर इसका सारा पानी निकल रहा है तब तक हम दूध को देख लेते हैं जो हमने काढ़ने के लिए रखा है। ये देखिए, इस दूध में भी अब बॉयल आनी शुरू हो चुकी है। इस दूध को हमें तब तक जलाना है जब तक ये करीब समझ लीजिए कि अगर 1 गिलास दूध है तो वो 1/4 ना हो जाए, तब तक इसे हमें जलाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध का मैंने इस फाड़ कर छेना तैयार किया है और 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पे काढ़ने के लिए रखा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना बनाना चाहें उतना दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लीटर दूध जो हम फाड़ेंगे उसका हमने छेना अलग तैयार रखा है और 1 लीटर यहाँ काढ़ा है। इस हिसाब से मैं आपको चीनी भी बताऊंगी। देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगी। अब इस दूध को जब हम जला रहे हो ना, तो इसके साइड्स को इस तरह से स्क्रैप ज़रूर कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छे से रेसे वाले रबड़ी बनकर तैयार किए जाते हैं। अब इस दूध को करने में कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे दूध को जलाते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं और आप दूध देख सकते हैं बिल्कुल आधे से भी कम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी कितनी डालनी है वो भी ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैंने बस आधी कटोरी चीनी डाली है और इस आधी कटोरी चीनी से ही ये बिल्कुल परफेक्ट मीठी हो जाएगी। इसमें और चीनी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी और मीठी पसंद है तो यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ी और ज़्यादा आप चीनी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कम पसंद है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा चीनी है और ना ही बहुत कम चीनी है, बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। तो जब तक चीनी का पानी दूध के साथ बॉईल हो रहा है और सेपरेट हो रहा है तो इसे पूरी तरीके से सेपरेट करते जाएंगे, साइड्स को वापस से दूध में मिक्स करते जाएंगे और इस तरीके से ना बहुत गाढ़ा सा जो रबड़ी है ना, या फिर आप कहें जो मलाई बनकर तैयार होगी वो बहुत गाढ़ी सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब जब तक ये गाढ़ी हो रही है एक और काम हमें करना है, चलिए मैं वो दिखलाती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक थाली ले लिया है मैंने और इसमें मैं जो छेना हमने फाड़ कर अलग किया था ना, उस छेने को यहाँ हम डाल लेंगे। दोनों छेने को मैंने यहाँ पे इकट्ठे एक प्लेट में डाल लिया है और किसी भी मैशर के हेल्प से इसे हमें मैश करना है, या फिर आप हाथों का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इसे मैशर के हेल्प से मैश कर लें। जैसा भी हो, इसे हमें किसी भी तरीके से सॉफ्ट करना है।
तो करीब 4 से 5 मिनट तक हम इसे मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब जैसे कि इस मिठाई का नाम है मलाई लड्डू, तो उसमें वो मलाई वाली फ्लेवर आनी चाहिए ना, मलाई वाली सॉफ्टनेस आनी चाहिए, तो इसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मलाई। मलाई लड्डू है तो मलाई तो होनी चाहिए ना, तो आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जो हमने इसे अभी मैश किया है तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मलाई, जो दूध के ऊपर वाली मलाई होती है ना, तो यहाँ मैंने करीब 4 बड़े चम्मच दूध के ऊपर वाली मलाई ले ली है। ये 1 दिन की ही है, जो दूध के ऊपर मलाई आई थी ना, बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये। आप चाहें तो 1 दिन पुरानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बस रखिएगा उसे फ्रिज में, ताकि इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब यहाँ पर 4 चम्मच मलाई ले लिया है मैंने। अब इसको क्या करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद वापस से अब हम इसे क्या करेंगे, मैश करेंगे करीब और 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब देख सकते हैं कि मैंने इसे मैश करने में बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरती है, और करीब पूरे तरीके से अगर देखा जाए ना तो करीब 7 से 8 मिनट तक हमने इसे मैश किया है, तब जाके ये इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है कि मतलब अगर आप इसे हाथों से टच करेंगे ना तो लगेगा ना पूरी तरीके से रुई की तरह सॉफ्ट हो जाती है। अब क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है और इसमें हम डाल लेंगे केसर के कुछ धागे। 1 पिंच के लगभग मैंने यहाँ पे केसर ले लिया है। अब इस केसर में मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच गुनगुना सा दूध डाल लेंगे। ये दूध बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए, गर्म की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो इलायची वगैरह या अदरक वगैरह कूटते हैं ना चाय में डालने के लिए, वही वाली कूटने वाली है। और इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा केसर को क्रश कर लेंगे, जिससे कि दूध में इसका काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब मार्केट में तो केसर वगैरह का इस्तेमाल करते नहीं है, वहाँ पे तो कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब पर क्योंकि हम यहाँ घर पर बना रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छा से यूज़ करें, जिससे कि हम सब खाएं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो। तो इसे भी हम साइड कर देंगे। और देखिए जब तक हमने वो सारे काम किए हैं तब तक हमारा दूध जो है ना पूरी तरीके से कढ़ चुका है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप देखिए ये बिल्कुल पूरी तरीके से जो पूरे रबड़ी होती है ना, बिल्कुल अच्छी सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम वो छेना जो हमने अभी पूरी तरीके से क्रम्बल किया था या मैश किया था, उसे हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब इस छेने के साथ इस रबड़ी को हमें अच्छी तरीके से भुनना है। इसे भुनने में, इसे मिक्स करने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बहुत आसानी से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, और जैसे जैसे ये इस पर बबल आने लगेंगे ना, ये गाढ़ी होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी बबल्स हमारे ऊपर आएंगे, मतलब छींटे इसके आने लगते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखेंगे। अब यहाँ फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं आधी चम्मच इलायची पाउडर, या फिर आप फ्रेश इलायची को भी कूट कर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ऐड किया है आधी चम्मच केवड़ा वाटर। आपके पास हो तो ऐड कीजिए, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। केवड़ा वाटर सिर्फ से एसेंस के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें टेस्ट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। अब इन दोनों को भी इसके साथ मिक्स कर देंगे और वापस से इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। इसे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो क्या होगी ना, ये तले में चिपकने लगेगी और हमारे मिठाई का स्वाद जो है ना वो बिल्कुल ख़राब होने लगेगा। ये देखिए इसे मिक्स करते हुए बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं हुआ, करीब 4 मिनट के आसपास ही हुआ है, और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। ध्यान बस दीजिएगा, फ्लेम बिल्कुल हाई मत रखिएगा, और साथ ही साथ इसे लगातार चलाते रहिएगा। ये देखिए अब इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा गीला, थोड़ा सा चिपचिपा रखेंगे, जिससे होगा ये कि हमारी मलाई लड्डू बनकर तैयार होगी। अगर बहुत ज़्यादा इसे भून लेंगे ना तो ये बिल्कुल मावा बनकर तैयार हो जाएगा, ये लड्डू के लिए बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा ये मिक्सचर। तो मेरी मिक्सचर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे निकाल कर किसी थाली वगैरह में ठंडा कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इसी में इसे थोड़ा सा फैला देती हूँ, और फैलाकर काउंटर टॉप पर फ़ैन चलाकर इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। करीब 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल नॉर्मल ठंडी हो जाती है, जितना कि हम आसानी से हाथों से छूकर इसे बना सकें। तो यहाँ देखिए मैंने करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे छोड़ दिया था, और आप जैसे मैं इसे चलाऊँगी ना आप महसूस कर सकेंगे पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो बस अब क्या करेंगे, फटाफट इसके लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इसके लड्डू। इस मिठाई को बना करके आप किसी को गिफ्ट पैक करके भी दे सकते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन में हो, चाहे भी किसी और भी त्यौहार में आप कर सकते हैं। तो ऐसे डब्बे थे मेरे पास मिठाई के, तो मैं आज इस मिठाई को बनाकर इसी डब्बे में रखने वाली हूँ, ताकि ये देखने में थोड़े से और अट्रैक्टिव भी हो जाए और घर वालों को लगे कि मैंने इसे बाहर से मंगाया है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, जिससे कि सारे लड्डू के साइज जो हो ना बिल्कुल भी परफेक्ट निकले। इस मिठाई को बनाने में फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। इस मिठाई को बनाने के लिए कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। इस मिठाई को बनाते वक्त हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। आपने ये देखा होगा कि इस मिठाई को बनाने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ये मावा बन जाएगा, लड्डू नहीं बनेगी। अब बस जितना भी बड़ा बनाना हो, छोटा बनाना हो, मैंने तो इसे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के लड्डू जो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े रखे हैं। आपको जैसे भी पसंद हो वैसा इसे लड्डू के आकार में बना लीजिए और प्लेट में सर्व कीजिए, या फिर इस तरीके के सर्विंग डब्बे में, कैसे भी ये बहुत अच्छी लगेगी। अब ये वो केसर वाले लिक्विड हैं जो हमने दूध और केसर से बनाकर तैयार किया था। अमूमन ये काम मार्केट में कलर के साथ किया जाता है, पर हम घर पर बना रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा इसमें कुछ हेल्दी वर्जन यूज़ किया जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही साथ केसर हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा इस पर मैंने पिस्ते के कतरन डाले हैं। पिस्ते को कट करके इसके ऊपर थोड़ा सा सजा लिया है, जिससे कि थोड़ी सी और ये मार्केट वाली लुक आ जाए और देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगने लगे, अट्रैक्टिव लगने लगे। मेरी तो मलाई लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, साथ ही ये ज़रूर बताइएगा ये देखने में कैसी लग रही है। मुझे और मेरे घर वालों को तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो ये कि मैं एक लड्डू आपको तोड़कर दिखलाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, और यकीन मानिए कि अगले दिन भी ये इतने ही सॉफ्ट थे, इतने ही मतलब मुंह में घुल जाने वाले मिठाई बने थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मिठाई था ये, और इस रक्षाबंधन पर इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है। इसे खाकर घर में सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फटाफट बनाइए ये रेसिपी को, और कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर पे कैसी लगी ये मैं आपको अभी बतलाती हूँ। ये देखिए ये मेरी बेटी है, और मैं जब तक इसे बना रही थी इससे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये इतनी एक्साइटेड थी इसे खाने के लिए, और इसे बहुत अच्छा लगा था ये मिठाई खाकर। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कुछ और नए रेसिपी, कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देते रहे मुझे ढेर सारा प्यार। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।